लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूहाव नाना की सोल रिलीज करते हुए उसका पास्ट देख लेता है। वो नाना से इसके बारे में पूछता है तो नाना बताती है कि होली स्पिरिट कल्ट ने उसके पेरेंट्स की सोल को कैद कर रखा है और इनका इस्तेमाल करते हुए वो मुझे भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यूहाव और काइतो नाना की हेल्प करने के लिए उसके साथ छुपकर होली स्पिरिट कल्ट चले जाते हैं। अब आज की एपिसोड में हम देखते हैं कि कल्ट के अंदर दाखिल होने के बाद काइतो इन दोनों से अलग हो जाता है और यूहाव अभी भी नाना की शैडो बनकर छुपा हुआ था। वो यूहाव को लेकर अंदर आल्टर की तरफ चली जाती है। आल्टर का सीन बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। यहाँ कुछ लोग मरे पड़े थे और जो जिंदा थे उन्हें जंजीरों से बांधकर बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। एक पर्सन जो आल्टर के सेंटर में बैठा था वो अपने सीने में तलवार घुसा लेता है और वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर इस कल्ट के 2 ग्रेट होली स्पिरिट मास्टर्स मौजूद थे। वो इन मरे हुए लोगों की सोल्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये करने में इन्हें बहुत मजा आ रहा था। इनमें से एक कहता है किसी को मारने से पहले जितना ज्यादा तड़पाया जाए उसकी सोल उतनी ही ज्यादा खास बन जाती है। इलेक्ट्रोलक्स यूहाव के अंदर से ये सब देख रहा था। वो कहता है कि ये स्पिरिट मास्टर्स जो कर रहे हैं ये नेक्रोमेंसी की बेसिक फॉर्म है और इन्हें तो शायद इसका मतलब भी नहीं पता। फिर इलेक्ट्रोलक्स यूहाव को कहता है तुम इन्हें गौर से देखते रहना, मैं तुम्हें इसके बारे में सिखाता हूँ। नाना उन दोनों स्पिरिट मास्टर्स को ग्रीट करती है और स्पिरिट मास्टर्स नाना को लेकर उसकी पेरेंट की सोल के पास जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही नाना उनके करीब आती है एक स्पिरिट मास्टर उसे वहीं पर रोक देता है क्योंकि उसे एक स्ट्रेंज प्रेजेंस महसूस होती है। वो नाना को चारों तरफ से देखने लगता है। अब उसे पता लग चुका था कि कोई स्ट्रेंजर नाना के साथ छुपकर कल्ट के अंदर आ गया है। वो नाना पर अटैक करने लगता है लेकिन तभी यूहाव उसके सामने आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो स्पिरिट मास्टर गायब होकर पीछे चला जाता है और अल्टर को सील करवा देता है। यूहाव उस पर सोल शॉक से अटैक करता है लेकिन इस अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। इसके जवाब में वो भी यूहाव पर अटैक करता है और यूहाव इसे डॉज कर लेता है। ऊपर खड़ा दूसरा स्पिरिट मास्टर अपनी कैद की हुई सारी इवल सोल्स को रिलीज कर देता है और वो सब यूहाव पर अटैक कर देती हैं। यूहाव अपने गाइडिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए इन इवल सोल्स को मार तो रहा था लेकिन स्पिरिट मास्टर के स्पेल की वजह से ये इवल सोल्स वापस खड़ी हो जाती हैं और दोबारा फाइट करने लगती हैं। यूहाव ये देखकर सोचता है कि इलेक्ट्रोलक्स ने सही कहा था, अब बहुत देर हो चुकी है, इन्हें मारने का कोई फायदा नहीं। अगर इन्हें खत्म करना है तो इनकी सोल्स को तबाह करना होगा। फिर यूहाव इलेक्ट्रोलक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिट मास्टर पर अटैक रिलीज करता है और उसे एक स्फीयर में कैद कर लेता है। इस अटैक से निकलने वाले ओरा की वजह से ये इवल सोल्स जलकर राख होना शुरू हो जाती हैं। वो स्पिरिट मास्टर भी तड़पने लगता है और पूरी तरह से इस स्फीयर में कैद हो जाता है। फिर यूहाव इस स्फीयर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर दूसरे स्पिरिट मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए यूहाव पर अटैक करता है लेकिन यूहाव उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। नाना ये देखकर कहती है ये स्पिरिट मास्टर अपने अटैक में इनोसेंट पीपल की सोल को इस्तेमाल कर रहा है। यूहाव ये सुनकर सोचता है लेकिन मेरे लिए इन सोल्स को रेस्क्यू करना कोई बड़ी बात नहीं और वो इलेक्ट्रोलक्स को वहीं पर बुला लेता है। इलेक्ट्रोलक्स को देखकर उस स्पिरिट मास्टर की हालत खराब होने लगती है और वो कहता है इस पर्सन से मुझे खतरनाक फीलिंग आ रही है, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा और वो दोबारा सोल का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है लेकिन इलेक्ट्रोलक्स अपनी तलवार पकड़कर उसे हवा में स्विंग करता है जिससे इवल सोल्स प्योरीफाई हो जाती हैं। इस अटैक की वजह से स्पिरिट मास्टर भी जलना शुरू हो जाता है और पूरे चैम्बर में आग लग जाती है। यूहाव की पावर देखकर नाना भी सरप्राइज हो चुकी थी। वो सोचती है मुझे नहीं पता था यूहाव इतना पावरफुल होगा। स्पिरिट मास्टर जलते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, एक आम इंसान के पास इतनी पावर कहां से आ गई, आखिर तुम हो कौन। यूहाव उसे होली स्पिरिट कल्ट के मेन अल्टर के बारे में पूछता है लेकिन स्पिरिट मास्टर इसका कोई जवाब नहीं देता और हंसते हुए पूरी तरह जल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी कैद की गई सोल्स आजाद हो चुकी थी। वो यूहाव का शुक्रिया अदा करती हैं। यूहाव नाना को बोलता है जल्दी से अपने पेरेंट्स से मिल लो क्योंकि ये सभी सोल्स बहुत जल्द यहाँ से चली जाएंगी। नाना अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिख रहे थे। तभी नाना को पीछे से कोई आवाज लगाता है, ये उसके पेरेंट्स ही थे। नाना भागती हुई उनके पास जाती है और गले लगकर रोना शुरू कर देती है। आखिरकार नाना अपने पेरेंट्स की सोल को आजाद करवाने में कामयाब हो गई थी। उसके पेरेंट्स भी नाना से मिलकर बहुत खुश थे। वो नाना से कहते हैं हमने तुम्हें इन सब मुश्किलात से गुजारा, ये सब हमारी गलती है, हमें माफ कर देना, अब तुम रोना
बंद करो और तुम्हें एक अच्छी और लंबी जिंदगी गुजारनी है। इसके बाद वो सभी सोल्स वहां से गायब होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ काइतो ने कल्ट की पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगा दिए थे, जिससे ये बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो जाती है। वो तीनों बाहर खड़े ये देख रहे थे। नाना रोते हुए यूहाओ से कहती है, मेरे पेरेंट्स की सोल आजाद होने के बाद मेरा मकसद पूरा हो चुका है और अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे पास करने को भी कुछ नहीं है, इसलिए मैं अब पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहना चाहती हूँ। यूहाओ उसे कहता है, तुम्हारी लाइफ अब फ्री है और हमने अभी सिर्फ एक ब्रांच को ही डिस्ट्रॉय किया है। क्या तुम इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं करना चाहती? तभी यूहाओ को याद आता है कि सीनियर बेबे ने लेटर में उसे बताया था कि उसने तांग सेक्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया है और उन्हें श्रेक एकेडमी की तरफ से सीक्रेट वेपन बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है, लेकिन तांग सेक्ट में मेंबर कम होने की वजह से मुश्किल हो रही है। तो यूहाओ नाना को कहता है अगर वो चाहे तो तांग सेक्ट ज्वाइन कर सकती है और ये उसकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा होगा। नाना इस पर एग्री हो जाती है। यूहाओ इसे एक स्टोरेज टूल पकड़ाते हुए सोचता है जो ह्यूमनॉइड वेपन उसने मिंगदे हाल से चुराया था वो इस स्टोरेज टूल में ही है और बहुत खतरनाक है। इसे ज्यादा देर तक अपने पास रखने से मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। इसलिए वो नाना को कहता है कि श्रेक एकेडमी पहुंचने पर यह स्टोरेज गाइड मास्टर शॉन के हवाले कर देना। इसके बाद नाना वहां से चली जाती है। नाना के अचानक ऐसे गायब हो जाने से इंपीरियल एकेडमी जरूर उसका पीछा करेगी, इसलिए यूहाओ अपना सोल स्किल इस्तेमाल करते हुए खुद को नाना में बदल लेता है और एकेडमी वापस चला जाता है। इस तरह किसी को भी शक नहीं होता। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। नाना श्रेक एकेडमी पहुंच चुकी थी और उसने वो गाइडिंग टूल और लेटर जिस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी वो मास्टर शॉन के हवाले कर दी थी। तांग सेक्ट ज्वाइन करने के बाद वो बहुत खुश थी और अपनी इस न्यू लाइफ के लिए यूहाओ को थैंक्स बोलती है। यूहाओ भी सोचने लगता है मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं यहाँ अपना मिशन जल्दी से पूरा कर सकूं और श्रेक एकेडमी जल्दी वापस चला जाऊं। तभी वहाँ पर काइतो आ जाता है और कहता है यूहाओ मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। यूहाओ कहता है मुझे पहले ही पता चल चुका है कि नाना सही सलामत श्रेक एकेडमी पहुँच गई है और वहाँ सब कुछ ठीक है। काइतो उसे बताता है कि नहीं, गुड न्यूज कुछ और है। यूहाओ सोल गाइड बना रहा था, वो उसकी बात पर गौर नहीं करता, लेकिन तभी पीछे से वांगडोंग उसे आवाज लगाता है। यूहाओ वांगडोंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है और भागकर उसे गले मिलता है। वांगडोंग उसे बताता है कि जैसे ही एकेडमी में वेकेशन स्टार्ट हुई वो यूहाओ से मिलने के लिए यहाँ आ गया। यूहाओ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वांगडोंग उसे मिलने के लिए इतनी दूर आया है। वांगडोंग सोल रिंग हंट करने के लिए यूहाओ से हेल्प मांगता है और बताता है कि उसे जिस टाइप की सोल रिंग चाहिए वो सिर्फ उसके होमलैंड पर ही मिलेगी। फिर वो लोग सोल रिंग हंट करने के लिए वांगडोंग के होमलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। यूहाओ उससे पूछता है आखिर आज तक तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? तो वांगडोंग बताता है कि उसकी एक सिस्टर भी है। यूहाओ उसकी सिस्टर का फेस इमेजिन करने लगता है और सोचता है कि वो जरूर बहुत खूबसूरत होगी। वांगडोंग भी सोचता है लेकिन अभी तुम उसे नहीं देख सकते और टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी उन्हें सामने से सोल कैनन चलने की आवाज आती है। यूहाओ अपनी स्किल मेंटल डिटेक्शन इस्तेमाल करते हुए देखता है कि सामने वाले इलाके में वार हो रही है और वहाँ कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वांगडोंग भी इसके बारे में क्यूरियस होता है तो यूहाओ उसे बताता है कि जुएचेन से फाइट के दौरान उसकी सोल ट्रेस की रेंज काफी बढ़ चुकी है। वो वांगडोंग से पूछता है क्या तुम भी मेरी आई ऑफ डेस्टिनी का जादू देखना चाहते हो? वांगडोंग कहता है तुम तो वाकई एक मॉन्स्टर की तरह बनते जा रहे हो। वो यूहाओ की ग्रोथ देखकर काफी इम्प्रेस हो गया था। यूहाओ उसका हाथ पकड़कर मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग करता है। अब वो दोनों वार को दूर से ही देख पा रहे थे। वो देखते हैं कि मिस जूजी और केके भी वहाँ पर फाइट कर रही थी। वार इंटेंस होने की वजह से उनका वहाँ बचना मुश्किल लग रहा था। वांगडोंग यूहाओ से पूछता है क्या ये तुम्हारी फ्रेंड्स हैं? तो यूहाओ बताता है जब मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड था तो इन लोगों ने ही मेरी हेल्प की थी। आज मुझे इनके एहसान का बदला चुकाना होगा। वो दोनों इनकी हेल्प करने के लिए फुल स्पीड से वार प्लेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ केके खुद पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उससे पहली दफा आर्मी के साथ फाइट पर जाने की परमिशन मिली थी और वो यहाँ नाकामयाब हो गई थी। जूजी उसे आकर संभालती है और कहती है शायद आज हम दोनों यहाँ मारी जाएंगी। वो आसमान की तरफ देखती है तो यूहाओ वहाँ पहुँच चुका था। जूजी को लगता है कि उसे मरने से पहले हिलुसिनेशन हो रही है और वो चीजों को इमेजिन कर रही है, लेकिन केके उसे बताती है कि यूहाओ वाकई में यहाँ आ गया है। यूहाओ और वांगडोंग एनिमे पर काफी सारे अटैक करते हैं जिससे सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। यूहाओ जूजी और उसके सभी साथियों के साथ मेंटल शेयरिंग करता है और कहता है फिक्र मत करो, हम साउथ ईस्ट वाली साइड से बचकर निकल सकते हैं। उस तरफ एनिमी का डिफेंस कमजोर है। वो सभी लोग इस तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। केके भी यूहाओ को इन्हें
उन्हें बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। जूजी यूहाओ को बताती है कि ग्रैंड ड्यूक ने एम्पायर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी और वो अपनी खुद की हुकूमत बनाना चाहता था। इसी बगावत को दूर करने के लिए किंग ने हमें यहाँ भेजा था, लेकिन एनिमी ने हम पर पहले ही अटैक कर दिया और हमें चारों तरफ से घेर लिया। यूहाओ जूजी से एनिमी की स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है तो जूजी उसे बताती है कि सामने वाले ग्रुप में लेवल 4 के सोल मेंटोर्स हैं और उनकी तादाद 80 के करीब है। यूहाओ वांगडांग को बोलता है मुझे श्रेक एकेडमी में एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान में शामिल किया गया था और इसका मकसद था कि एक अकेला सोल्जर पूरी वार की सिचुएशन चेंज कर सके। आज मेरी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का परफेक्ट मौका है। यूहाओ लेवल 6 का सोल गाइडिंग टूल इस्तेमाल करता है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। यूहाओ कहता है सोल मेंटोर्स क्लोज कॉम्बैट में कमजोर होते हैं, हमें एनिमी के ग्रुप के अंदर घुसना होगा ताकि हम उन पर करीब से वार कर सकें। तभी वहां पर एक और बड़ी आर्मी पहुंच जाती है। इन्हें लगता है कि शायद इनकी हेल्प के लिए रीइंफोर्समेंट आ गई है, लेकिन गौर से देखने पर इन्हें पता चलता है कि ये तो ग्रैंड ड्यूक का बड़ा बेटा ज़ो यांग है जो आर्मी लेकर वहां पहुंच चुका था। इसका मतलब ये लोग अब बुरी तरह फंस गए थे। ज़ो यांग अनाउंस करता है कि सामने वाली आर्मी में क्राउन प्रिंस शू तियानरान की फियांसे जूजी मौजूद है। जो भी उसे पकड़ेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वो सभी लोग पागलों की तरह इन पर हमला कर देते हैं। यूहाओ ये सुनकर हैरान हो जाता है कि जूजी क्राउन प्रिंस की फियांसे है। जूजी बोलती है ज़ो यांग मुझे जिंदा कैप्चर करना चाहता है ताकि वो एम्पायर के साथ निगोशिएट कर सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग एपिसोड्स ऑफ सोल लैंड 2। सी यू सून, बाय।